रमज़ान के 6 रोज़े। रमज़ान का महीना आया तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बड़े सभी रोज़े रखने के लिए बेहद पुरजोश थे। आज साला हसन और हुसैन और उनकी बड़ी बहनें जुहा और मिनाहल भी बहुत खुश थे। वो दोनों हर साल अपनी उम्मी के साथ रमज़ान की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बाजार से खजूरें, शरबत और मुख्तलिफ अशिया खरीदी गईं। पूरे घर में एक खूबसूरत रूहानी माहौल पैदा हो गया। पहला रोज़ा, सब्र का दर्स। हसन ने इस साल फैसला किया कि वो पूरे रमज़ान के रोज़े रखेगा। पहले रोज़े के दिन वो सहरी के वक्त जाग गया। उम्मी ने गर्म दूध और खजूरें खिलाईं और सब ने मिलकर दुआ की। फजर की नमाज के बाद हसन ने तिलावत की और फिर कुछ देर आराम किया। दिन चढ़ने लगा तो हसन को भूख लगने लगी, मगर उम्मी ने इसे समझाया कि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। हसन ने अपने सब्र को आजमाया और कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो गया। दोपहर को जब सूरज चमक रहा था, हसन को बहुत प्यास महसूस हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। दोपहर में वो मस्जिद चला गया, जहां इमाम साहिब ने बच्चों को बताया कि रोज़ा रखने से अल्लाह खुश होता है और हमें जन्नत में खूबसूरत इनामात मिलेंगे। हसन को ये जानकर और ज्यादा हौसला मिला। जब इफ्तार का वक्त आया तो हसन बहुत खुश था कि इसने अपना पहला रोज़ा पूरा कर लिया। इसने दुआ की, पानी पिया और खजूर खाई। इसे महसूस हुआ कि सब्र करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर इसने उम्मी के साथ मिलकर खाने की तैयारी में मदद की और सब ने मिलकर खूब मज़े से इफ्तार किया। दूसरा रोज़ा, शुक्रगुजारी। दूसरे रोज़े में हसन को पहले से ज्यादा हिम्मत महसूस हुई। इसने सोचा कि वो अपनी छोटी बहन जुहा और मिनाहल को भी रमज़ान की खूबसूरती के बारे में बताएगा। जुहा और मिनाहल, रोज़ा हमें शुक्रगुजारी सिखाता है। हसन ने कहा, वो कैसे? जुहा और मिनाहल ने हैरत से पूछा। हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। खाने, पानी, सेहत, सब कुछ अल्लाह का इनाम है। हसन ने नरमी से जवाब दिया। ये सुनकर जुहा और मिनाहल भी सोच में पड़ गई। इसने भी तहैया किया कि वो रोज़ा रखेगी, चाहे आधा ही सही। इफ्तार के वक्त हसन ने दुआ की, आ अल्लाह, हमें हमेशा शुक्रगुजार बनने की तौफीक दे। फिर सब ने मिलकर दस्तरखान पर बैठकर मज़ेदार खाने खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीसरा रोज़ा, दूसरों की मदद। तीसरे रोज़े में हसन और हुसैन ने एक और सबक सीखा, दूसरों की मदद करना। उनके अबू ने उन्हें बताया कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना चाहिए और दूसरों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। हसन और जुहा और मिनाहल ने अपने खिलौने और कुछ अच्छे कपड़े अलग किए और उन्हें मस्जिद के बाहर मौजूद गरीब बच्चों को दे दिया। वो बच्चे बहुत खुश हुए और दुआएं देने लगे। हसन को दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इसी दिन हसन ने अपनी उम्मी के साथ इफ्तारी के लिए खाना बनाया और पड़ोस में एक ज़रूरतमंद खानदान को भिजवा दिया। उम्मी ने कहा, बेटा, रोज़ा हमें सिर्फ भूखा रहने का नहीं बल्कि दूसरों का एहसास करने का भी दर्स देता है। चौथा रोज़ा, नेक अमाल का सिलसिला। चौथे रोज़े में हसन ने मज़ीद नेक काम करने का इरादा किया। इस दिन इसने मस्जिद जाकर नमाज के बाद इमाम साहिब की तकरीर सुनी, जिसमें बताया गया कि रमज़ान ने नेकियां 10 गुना बढ़ जाती है। हसन ने सोचा कि वो और ज्यादा अच्छे काम करेगा। इसने उम्मी के काम में हाथ बटाया, जुहा और मिनाहल के साथ मिलकर कुरानी सूरतें याद की और अपने दोस्तों को भी नमाज की दावत दी। शाम को हसन ने अबू से पूछा कि क्या अल्लाह मेरे छोटे छोटे अच्छे कामों पर भी खुश हो? अबू ने मुस्कराकर कहा, बिल्कुल। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर हसन का दिल खुशी से भर गया। पांचवां रोज़ा, कुरान से मोहब्बत। पांचवीं रोज़े में हसन ने कुरान से मोहब्बत पैदा करने का अज़्म किया। उम्मी ने इसे बताया कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। हसन ने जुहा और मिनाहल के साथ बैठकर रोज़ाना एक पारा पढ़ने की कोशिश की। इमाम साहिब ने भी बच्चों को बताया कि जो शख्स कुरान पढ़ेगा अल्लाह इसे क़यामत के दिन इज़्ज़त देगा। हसन ने फैसला किया कि वो रोज़ाना सहरी और इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा कुरान ज़रूर पढ़ेगा। छठा रोज़ा, इफ्तार की खुशी। छठे रोज़े के दिन हसन और जुहा और मिनाहल ने अपनी उम्मी के साथ मिलकर इफ्तारी के लिए मज़ेदार खाने बनाए। उन्होंने सोचा कि महल्ले के सब बच्चों के साथ मिलकर इफ्तार करेंगे। उन्होंने सबको दावत दी। सब बच्चों ने मिलकर इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हसन ने महसूस किया कि जब सब मिलकर रोज़ा खोलते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है। नतीजा, यूं रमज़ान के ये रोज़े हसन और जुहा और मिनाहल के लिए ज़िंदगी का एक बड़ा सबक बन गए। उन्होंने सब्र, शुक्र, हमदर्दी और नेकी का सबक सीखा और वदा किया कि रमज़ान के बाद भी वो उन बातों पर अमल करेंगे। हसन ने सोचा कि वो पूरे महीने अच्छे काम करता रहेगा ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे।
اللہ ہمیں بھی رمضان کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔